जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करती हूँ प्यारे खुदावन का आत्मा आपको अनुग्रह दे रहे, सामर्थ्य दे रहे आगे बढ़ने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा से खुदावन का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और वचन के द्वारा वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और वो खुदावन का आत्मा हमें सामर्थ देता है, हमें प्रतिदिन की चुनौतियों में खड़े रहने के लिए वो हमें ताकत देता है वचन के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक वचन के द्वारा हम खुदावन के उस बात को जानेंगे जो खुदावन हमें समझाना चाहता है। अधिकतर हमारा मन सुस्त रहता है, अधिकतर हमारा मन जिसे कहते हैं व्यर्थ ही बातों को सोचता है। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जब हमें करने होते हैं, पर हमारे मन के सुस्त हो जाने से वो हम कर नहीं पाते। खुदा का कलाम ऐसा बताता है कि वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। मेरे प्यारे बहनों, बाइबल में एक ऐसी ही बात लिखी गई है कि कैसे उस व्यक्ति का मन ऐसा भटक गया, ऐसा मन उसका सुस्त हो गया कि जहाँ उसको जाना था वो वहाँ ना जा पाया, पर उसने वहीं ठहर कर उसने अपने मन के विचार के साथ सहभागी होकर पाप कर दिया। बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल की किताब उसके 11वें अध्याय के पहले वचन से हम लोग जब आगे पढ़ते हैं, पूरा अध्याय जब आप उसका पढ़ेंगे तब आपको समझेगा। बाइबल में लिखा है कि एक बार दाऊद राजा को कहीं जगह में जाना था, पर उसने अपने पहरेदारों को और अपने जो भी उसके उस समय में जो लोग होते थे राजा के साथ, वो उनको उसने भेजा, पर वह नहीं गया, क्योंकि वो अपने महल के आराम कक्ष में वो आराम कर रहा था। तो आराम करते करते वो महल की छत पर टहलते हुए उसने क्या देखा कि एक महिला को उसने नहाते हुए देखा, और जाहिर तौर पर उसके लिए कुछ समय के लिए वो पागल हो जाता है। उसके सौंदर्य रूप को देखकर वो मोहित हो जाता है, उसका मन एकदम मोहित हो जाता है और वो एकदम पागल सा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह एक महिला को नहाते हुए देखता है और पागल सा हो जाता है, उसका मन, उसका शरीर, और उसको अपने आप के लिए, उसे पाने के लिए वो पागल हो गया। और बाइबल बताती है वो आगे उसकी पूछताछ करने के लिए वो कुछ लोगों को भेजता है। वो कहता है कि उसकी पूछताछ से पता चलता है कि वह बैतशबा है, जो उसके साथ जो युद्ध में जाता था, उसकी पत्नी थी वो। खुदावंद का जो कलाम है वो हमें ताजगी देता है हर बात में। ये वचन जब हम पढ़ेंगे दूसरे शमूएल की किताब 11वां अध्याय, तो हम जान पाएंगे कि किस तरह से दाऊद का मन एकदम आकर्षण हो गया। वो हित्ती उरिया की वो पत्नी थी बैतशबा, लेकिन वो जानता था दाऊद कि ये एक वैवाहिक स्त्री है, फिर भी उसके सौंदर्य के ऊपर वो प्रभावित हो गया और उसको अपने कक्ष में, अपने महल में उसने बुलाया। वो उसको अपने कमरे में लेके जाता है और उसके साथ सोता है।
अब बाद में बैतशबा गर्भवती हो जाती है और दाऊद जल्द ही अपने पाप को छिपाने की कोशिश में और भी अधिक पाप में गिरता जाता है। उरिया को यरूशलेम बुलाते हुए दाऊद उसे घर जाने और अपनी पत्नी के साथ रात बिताने के लिए भी कहता है और उम्मीद करता है कि वह उसके साथ संबंध बनाएगा और विश्वास करता है कि दाऊद का बच्चा उसका अपना है। लेकिन वफादार सैनिक जाने से इनकार कर देता है। उरिया जो होता है वो इनकार कर देता है और महल के दरवाजे पर सो जाता है। फिर दाऊद ने उरिया को शराब पिलाई, लेकिन फिर भी वह घर नहीं गया, अपनी पत्नी के साथ सोया नहीं। अंत में दाऊद राजा एक योजना बनाता है जिसके द्वारा उरिया को युद्ध में मार दिया गया। वो इस तरह से एक प्लान बनाता है कि अब तो ये तो उसके पास जा नहीं रहा और सो नहीं रहा, तो कैसे ये जो बैतशबा गर्भवती है तो कैसे इसको मैं अपना ये पाप छुपा सकता हूँ। इसलिए वो कोशिश कर रहा था, यत्न में लगा हुआ था कि कैसे न कैसे उरिया अपनी पत्नी के साथ सोए तो वो जो बच्चा है, जो दाऊद को पता था कि ये मेरा है, तो वो इसके साथ होने से, संबंध होने से वो उसका कहलाया जाएगा। पर दाऊद देख रहा था कि मेरी जो कोशिश है उसमें नाकामयाबी है, तो उसने फिर एक प्लान बनाया कि युद्ध में तुम आगे आगे उरिया को रखना। और इसी तरह से हम देखते हैं कि उरिया मारा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब उरिया मारा गया तब भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने ही सैनिक की हत्या कर दी और मैंने व्यभिचार किया। वह हर तरह से एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जिसका विवेक खत्म हो चुका है, जल चुका है। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को पाप में रहने नहीं देता। परमेश्वर दयालु है, वो पिता दयालु है। वो नातान नबी को दाऊद के पास भेजता है, एक दृष्टांत सुनाने के लिए उसको भेजता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक धनी व्यक्ति के बारे में दृष्टांत सुनाने के लिए परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा ताकि वो जान सके कि उसने ये क्या कर दिया है। एक धनी व्यक्ति जो एक गरीब व्यक्ति की प्यारी भेड़ की बच्ची चुराता है, स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियर रूप से यह मानते हुए कि यह कहानी सच्ची है, दाऊद यह कहते हुए अपने अपने भाव दिखाता है कि धनी व्यक्ति को तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और उसे मर जाना चाहिए। तब नातान नबी कहता है, नातान नबी ने वह भाव प्रकट किया जिसने दाऊद को उसकी आत्मिक सुस्ती से जगा दिया। हालेलुया। और नातान नबी कहता है कि तू ही वह मनुष्य है। फिर उसने दाऊद को परमेश्वर की सभी भलाइयों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में याद दिलाया और पूछा दाऊद से कि प्रभु की आज्ञा को तूने तुच्छ क्यों जाना, क्यों समझा। परमेश्वर की कृपा से दाऊद सच्चाई को देखने में सक्षम हो सका। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कहता है मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। वह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मुझसे पाप हुआ है। फिर आप दाऊद के भजन गीत देखिए, वो किस तरह से पश्चाताप करता है।
दाऊद तो परमेश्वर के हृदय अनुसार व्यक्ति था ना, उसके जीवन में था। कैसे ये घटित कैसे हो गया, वो पाप कैसे कर बैठा। ये जब पढ़ रही थी मेरे प्यारे भाई बहनों, तो खुदा का आत्मा मुझे अपनी ओर, मीन्स मेरी ओर ही ले गया। मैं बैठी थी आराम से चेयर पर और पढ़ रही थी। तब खुदा का आत्मा कहता है कि यही बात होती है, आज लोग अपने आराम कक्ष से बाहर आते ही नहीं हैं। वो इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना अपने अपने मन के साथ, उनके विचारों के साथ सहभागी हो जाते हैं। जहाँ पवित्र आत्मा उन्हें कहता है कि तुझे प्रार्थना करनी है, तुझे खुदा का वचन पढ़ना है, तुझे अपनी आत्मा को रोटी देनी है, तुझे दुआओं में बैठना है, वहाँ हम अपने मन के विचारों के साथ सहभागी होते होते इतना सुस्त हो जाते हैं कि हम कब अपने उस मन की सुनकर हम कब शरीर के द्वारा पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। हम कैसे अपने मन के अनुसार चल रहे होते हैं। जब हम अपने मन अनुसार सोचते हैं ना और अपने ही कंफर्ट स्पेस में होते हैं, तो हम खुदा को और देख ही नहीं सकते। खुदा की ओर हम देख ही नहीं सकते हैं। और हम अपने मन के विचारों में इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम पाप कर बैठे और कब हमने खुदा की उपस्थिति से अपने आप को दूर कर दिया। खुदा का आत्मा उस वक्त में हमें हमें बताता है कि नहीं, ये गलत विचार है। पर जब हम निर्णय नहीं लेते ना कि नहीं, चाहे जो भी कुछ हो जाए, मेरे खुदा ने कहा कि वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा तो करेगा। वो मुझे अधोलोक के फाटकों से बचाएगा तो बचाएगा। वो मुझ पर अनुग्रह करेगा तो करेगा। पर जब हम विचारों में शैतान के साथ यहाँ अपने शरीर में, अपनी वासनाओं में एक सहभागी हो जाते हैं ना, तो दुष्ट हमारे मन को इतना भरमा देता है और हम पाप में गिर जाते हैं। दाऊद ने देखा, सोचा और पाप कर दिया। उस समय में दाऊद वचन पालन करने वाला था मेरे प्यारे भाई बहनों। वो चाहता, खुदा की ओर देखता और खुदा से दुआ करता कि नहीं, ये जो मेरे मन में, ये जो मेरी शरीर की अभिलाषाएं जो उठ रही हैं, उससे खुदा मुझे नियंत्रण लेने में मदद कर। मुझे ये नहीं करना है, खुदा मुझ पर दया कर। पर नहीं, दाऊद ने उस ख्याल को ही अपने मन में, अपने विचारों में बसा लिया और उसने पाप किया। पाप किया तो किया मेरे प्यारे भाई बहनों, वो एक हत्यारा भी बना। क्या कर रहे हैं आज हम अपने विश्राम कक्ष में बैठे हुए? कौन से विश्राम कक्ष में बैठे हैं? वो जो खुदा से दूर करता है, या वो जो खुदा के आंगन में, उसकी उपस्थिति में वो शांति देता है? दाऊद एक अच्छा व्यक्ति था, वह पापी भी था। हम सभी की तरह वो एक इंसान था जो अपने शरीर की वासनाओं से बहक सकता था और बहका भी, लेकिन वह सच में परमेश्वर के दिल के अनुसार एक इंसान था। अपनी पापी इच्छाओं से बहुत नीचे वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तरसता था और अपनी असफलता का सामना करने पर दुखी होता था। उसने बहुत पाप किए और पश्चाताप भी बहुत किया। परमेश्वर से प्रेम करने वाले सभी लोग भी ऐसा ही करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों।
परमेश्वर के हृदय अनुसार चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की पसंद की चीज़ों को और उसके बताए हुए तरीकों से प्रेम करता है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालांकि वे कभी कभी उन तरीकों से भटक सकते हैं। हम लोग कभी कभी परमेश्वर की बताई हुई राहों पर भटक सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा महान है, वो हमें वापस लौटा ले आएगा। यदि हम खुदा से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उन राहों से वापस आएंगे, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर, अपने विचारों को नहीं, खुदा की आवाज़, खुदा के पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर। परमेश्वर उसे उसके पाप में आराम से बैठने नहीं देगा। दाऊद को परमेश्वर ने उसके पाप में आराम से बैठने नहीं दिया मेरे प्यारे भाई बहनों। नातान नबी को भेजा और उसको रियलाइज़ कराया कि देख तूने जो ये कर दिया है, ये गलत है, ये गुनाह है। परमेश्वर के सभी बच्चे जब भटकते हैं तो उन्हें खुदा के पास वापस बुलाया जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे थे या कुछ कर रहे थे और आपके मन के साथ आप सहभागी हो गए और आपको पता ही नहीं चला कि कब आपने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह कर दिया, और फिर आप एक कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको उस जगह पे समझ में आता है कि सच में आपने खुदा के विरुद्ध पाप किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर दिन हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे मन जो हमारा है ना, वो युद्ध भूमि बना हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें इन वचनों के द्वारा उस युद्ध को लड़ना है और उस युद्ध में हमें विजयी होना है। बाइबल बताती है कि तुम विजयी से भी, जयवंत से भी बढ़कर हो। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हमें भी उस खुदावन की ओर देखकर बढ़ते जाना है आगे। आप आराम कक्ष में बैठे हो भले ही, पर आप देखो आप किस प्रकार के आराम कक्ष में बैठे हो। क्या आप शरीर के आराम कक्ष में बैठे हो या आप खुदावन की दी हुई शांति में बैठे हुए हो? वो खुदा जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, वो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। यीशु ने कहा तुम उसे अब्बा पिता कह के बुलाना। जब तुम दुआ करो तो कहना, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप दुआ करो तो उसे अब्बा पिता कहो। वो इतना प्यारा पिता है कि आपको वो कभी गुनाहों में पड़े रहने नहीं देगा। वो हमेशा यत्न से आपको वो हर गुनाहों से उठा लेगा। बस शर्त है कि आपको अपने आराम कक्ष में बैठकर पाप पे पाप करने की आदतें नहीं डालनी। आपको पश्चाताप करना है। प्रतिदिन हमें पश्चाताप करके चलना है, क्योंकि हम कई बार नहीं समझ पाते, हम कई बार नहीं जान पाते कि कब जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाता है, हमारी ज़ुबान से, हमारे विचारों से या हमारे कामों से। प्यारे भाई बहनों, हमारे को पवित्र आत्मा ये समझाएगा कि किस तरह से हमें चलना है, उसके वचनों में बने रहना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वह अपने
भटकते हुए मेमनों को ढूंढ निकालता है। उसकी एक खासियत है, जो भटक जाता है ना, खुदा उसके पीछे भागता है उसको बचाने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आराम कक्ष में बैठो भले ही, पर ये जानो कि कौन से आराम कक्ष में बैठे हो, अपने शरीर के या उस खुदावन की दी हुई शांति में, या आत्मा में आप बैठे हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा मेरे प्यारे पिता ने आपसे कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा बात की है। जब खुदा ने मुझे ये वचन दिया, तब मैंने अपने जीवन को देखा, अपने मन को देखा, तो मैंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को दाऊद के जैसा पाया। एक छोटा सा पाप हमारे लिए अनगिनत पापों का रास्ता खोलता है। हमारा आज का पश्चाताप खुदावन के असीम प्यार की बाहें खोल देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन खुदावन से जुड़े रहें, उनके वचनों से जुड़े रहें और पश्चाताप करते रहें। वो खुदावन दयालु है, वो पिता प्रेमी पिता है। वो परखता भी है, वो जांचता भी है, वो फटके भी मारता है, वो प्यार भी असीम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके प्रेम में बने रहो क्योंकि उसका प्रेम सबसे उत्तम है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन, मेरे प्यारे पिता यीशु के नाम से आपके चरणों में आती हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि ये वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें हमारी मानसिक दशा के बारे में बताया। खुदावन, सुस्त रहना प्रभु एक पाप है। जब हम अपने मन के विचारों से चलते हैं तो खुदा हम उस क्षण में नहीं जान पाते और हम प्रभु पाप करते जाते हैं। पर खुदा, जब तेरा पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, जब तेरा पवित्र आत्मा हमें ज्योति देता है, तेरे वचन के द्वारा हमें वो प्रोत्साहित करता है, तब हम प्रभु जान पाते हैं कि हम किस तरह से कहाँ चल रहे हैं। हम अपनी आत्मिक दशा को समझ पाते हैं। खुदा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ये वचन के द्वारा आपने हमसे बात की। प्रभु, ये जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुनेंगे खुदा, मैं विश्वास करती हूँ खुदा उनके मनों की दशा वो जान पाएंगे और उन्हें यीशु के नाम से ज्योति मिलेगी। प्रभु, पवित्र आत्मा आज उनसे बात करिए और उन्हें भी प्रभु खुदावन की राहों में चलने के लिए मदद करे। पवित्र आत्मा, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। प्यारे पिता, तेरी दी हुई शांति प्रभु उनके जीवन में बल लाए। खुदा प्रभु, हम पाप नहीं करना चाहते खुदा, हमारे से हो जाता है, हमारे मन पे हमारे विचार हावी हो जाते हैं जिससे कि हम समझ नहीं पाते और हम पाप करते जाते। मेरे प्यारे पिता, ऐसे मेरे हर एक भाई बहनों को छुए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनके मन में शांति आए, प्रभु उन पर अनुग्रह करे, उन पर दया करे और यीशु के नाम से वो पाप की प्रभुता से आज़ाद हो। यीशु के नाम से
बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरा आत्मा आज उन्हें छुए और उन्हें आज़ाद करे, अद्भुत रीति से उनके जीवन में आज आपका वचन प्रभु ये कार्यगत हो कि आपका वचन में लिखा हुआ है कि आपका वचन कभी टलता नहीं। वो इतना प्रभावशाली है जो जीवन को बदलने वाला वचन है खुदा। प्रभु वचन में लिखा है कि वचन मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। खुदा तेरा पवित्र आत्मा इन्हें जिलाए और खुदा इन तेरा वचन इनके अंदर से जो प्रभु जो अंधकार की ओर से है उसे ख़त्म करे यीशु के नाम से। और प्रभु तेरा आत्मा इन्हें आज तेरे प्रेम में जिलाए। खुदा बाप इनकी मदद करे प्रभु। जितने लोग मेरे प्यारे पिता, मेरे भाई बहन जो तेरी राहों पे चलना चाहते हैं, प्रतिदिन वो अपने मानसिक स्थिति में प्रभु कमज़ोर होते जाते हैं। उन्हें नहीं जान पड़ता कि वो किस तरह से पाप में धंसते जाते हैं। पर खुदा मैं ये विश्वास करती हूँ आने वाले दिनों में वो आज़ाद होंगे यीशु के नाम से। आने वाले दिनों में क्या वो अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से आज़ाद होंगे। मैं खुदा विश्वास करती हूँ तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई कर प्रभु। वो और भी तेरे वचनों में बढ़ते जाएं। वो हर प्रकार की चुनौतियों से लड़ने के लिए तेरा आत्मा उन्हें सामर्थ्य दे यीशु के नाम से। उनका मार्गदर्शन कर यीशु मसीह के नाम से खुदा। प्रभु आज के बाद ये अपने मन की रक्षा कर पाए। आज के बाद प्रभु खुदा ये तेरी ओर देखने पाए और तुझ में प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर पाए खुदा। ना तो बल से ना बुद्धि से वरन तेरे आत्मा के द्वारा ये संभव है। खुदा आप आज मेरे सभी भाई बहनों को ब्लेस कर, उन्हें आशीष दे। तेरी राहों पे चला और तेरी प्रभु हमेशा तेरी कृपा में उन्हें चलाता रहे। उनके परिवार में आशीषें दे खुदा। और प्रभु उनके द्वारा प्रभु वे लोग भी उज्याले में आए खुदा। उनके मनों का उद्धार हो। मैं विश्वास करती हूँ प्यारे पिता कि आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु। हमने जो भी गुनाह किया हमें क्षमा कर दे, अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर, साफ कर, हम पर दया कर, हमें तेरी राहों पे चला। आप बढ़ते जाए हम घटते जाए खुदा। हर एक को ब्लेस कर यीशु के नाम से। तेरा प्रेम शांति आनंद इनके जीवन में बना रहे। मैं यीशु के लहू में इन्हें सबको कवर करती हूँ, इनके परिवारों को कवर करती हूँ खुदा और ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदा। खुदा आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं। मैं सारी महिमा आदर जलाल गौरव आपको देती हूँ। इस दुआ को मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन दया से कबूल कर आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। सुन ले सदा माँ सुन ले सदा माँ। रब्बा रब्बा माफ कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हथ अपना वधा के पाक कर दे। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हथ अपना वधा के पाक कर दे। रब्बा माफ कर दे। रब्बा तेनू मनावा हो या मैं तो खतावा, मैथों दूर ना हो तू एहो कहंदियां ने सावा। रब्बा तेनू मनावा हो या मैं तो खतावा, मैथों दूर ना हो तू एहो कहंदियां ने सावा। तू आजाद कर दे, तू आबाद कर दे, तू आजाद कर दे,
तू आबाद कर दे। हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे। मदरे सारे सा, मदरे सारे सा, मदरे सारे सा, रब्बा मदरे सारे सा। कर दूर सजावा, खोल अपनियां बावां, खैर करम दी पा दे, एहो कहंदियां ने सावां। कर दूर सजावा, खोल अपनियां बावां, खैर करम दी पा दे, एहो कहंदियां ने सावां। चोली मेरी पर दे, कम सारे सर दे, चोली मेरी पर दे, कम सारे सर दे। हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे, दिल साफ कर दे। हथ अपना वधा के पाक कर दे, रब्बा माफ कर दे।